ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। 2024 में आपके जीवन में कौन सी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको वर्ष 2024 में कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आप 2024 में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब वर्ष 2023 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए बड़े ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी। गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। शनिदेव सस राजयोग बनाकर 10वें भाव में गोचर करेंगे पूरे वर्ष भर। 30 जून 2024 को ये वक्री हो जाएंगे। वही हम बात करें केतु देव की, तो केतु आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे। वही राहु देव की स्थिति आपकी राशि से 11th हाउस में रहेगी। इन ग्रह गोचरी स्थितियों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि यह वर्ष आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। यदि आपकी राशि वृषभ है या आप वृषभ लग्न के हैं तो यकीनन यह साल आपके सारे सपने को सच करने वाला है। आप वीडियो को एक भी मिस नहीं कीजिएगा। हम महीने वाइज आपको बताएंगे कि किन महीनों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। देखिए, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति की। बृहस्पति देव आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे 1 मई 2024 तक। 12th हाउस जो होता है वह व्यय का भाव होता है, हानि का होता है, हॉस्पिटल्स का, विदेश का होता है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति में एक स्वभाव है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन ये 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति हैं। ऐसी स्थिति में साल की शुरुआत आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। आप यकीनन वर्ष की शुरुआत में आपको विदेश से जुड़े शुभ अवसर प्राप्त होंगे। विदेश जाने का यदि आपका सपना है तो आप विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं 1 मई 2024 तक। हालांकि यदि देखा जाए तो आप हॉस्पिटल्स वगैरह में यदि काम करते हैं या आप किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका 12th हाउस मजबूत स्थितियों में रहेगा। साथ ही आप देखेंगे कि 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति के विराजमान होने से आपके जो खर्चे होंगे वह शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर होंगे, धर्म कर्म के कार्यों पर होने वाले हैं। अब यदि हम बात करें तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है ये 12th हाउस से पंचम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखने वाले होंगे। तो यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आपको जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। साथ ही शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपको जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना है तो आपके वो कार्य बन जाएंगे। पहले से यदि कोई पेंडिंग पड़े हुए कार्य थे उन कार्यों में सफलता आपको मिल जाएगी। आपके पुराने मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं तो जनता का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है और आपको कोई उच्च पद भी मिल सकता है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि आपकी माता जी के साथ संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं। अगर हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए कि 6th हाउस में तुला राशि आती है। ध्यान रखें कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय जो होगा यह कर्ज से मुक्ति लेकर आपके लिए आ रहा है। अगर कोई आपके जीवन में बहुत ही दीर्घकालिक रोग चला रहा था जिसको आप इग्नोर कर रहे थे तो देखिए, बृहस्पति का कार्य क्या है कि वृद्धि करना है और मंगल का कार्य होता है चीजों को निकाल के बाहर करना, यानी सर्जरी करना। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपकी हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या पहले से चल रही थी बट उसको आप डिले कर रहे थे, तो वो निकल कर सामने आएगी और कहीं ना कहीं से उसका आपको परमानेंट इलाज भी मिलेगा। तो ये आपके लिए, आप इसे पॉजिटिव ले सकते हैं। बेहतर स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। साथ ही अगर बैंक से लोन वगैरह का भी आप सोच रहे हैं तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है और कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग 1 मई 2024 तक रहेंगे। हम बात कर लेते हैं 1 मई 2024 के बाद
आपके जीवन में बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, संतान की स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी, संतान से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो बृहस्पति 1 मई के बाद आपके लगन में आ जाएंगे, तो यह स्थिति बेहतर बनाएंगे। संतान की प्रगति, संतान का विवाह होना, यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले स्वयं हैं तो आपके लिए यहाँ पर विवाह से संबंधित बात बनना, इन चीजों में आपको सफलता मिलेगी। तो ध्यान से अगर आप इस समय का यूटिलाइज करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। दूसरी स्थिति की वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति जनवरी से लेकर और मई तक आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है और वहां पर वृश्चिक राशि आती है जो कि मंगल की राशि है। यहां पर अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होना या आप दोनों के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बनेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि गुरुदेव बृहस्पति 1 मई से लेकर पूरे साल आपके लगन में गोचर करेंगे, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ेगी। मतलब 1 मई के बाद जो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां भी चल रही थी, वो तमाम परेशानियां यहां पर दूर हो जाएंगी। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके प्रति आपको जिम्मेदार रहना होगा, यानी कि आपके करियर में सफलता आपको मिलने जा रही है। मैंने आपको बताया कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट जनवरी से लेकर और मई 2024 तक देखने को मिलेगा। ये नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी और मान सम्मान भी प्राप्त होने वाला है। शनिदेव की जो अगर हम बात करें ना, 3री दृष्टि वो आपके 12th हाउस पर है और वहां पर मेष राशि है। तो ध्यान रखें थोड़ा सा कि आपका जो बेडरूम का माहौल होना चाहिए ना, अपने मित्रों को आप अपने घर से थोड़ा दूर रखें। इस वर्ष तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। अब अगली बात हम कर लेते हैं कि राहु देव की क्या स्थिति है पूरे वर्ष भर। देखिए, राहु 11th हाउस के अंदर पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि यह वर्ष आपके लिए बेइंतहा तरीके से धन लेकर आ रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस प्रकार से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और कहीं यदि आपका बाय बर्थ राहु 11th हाउस के अंदर है, यह जो टाइम पीरियड होगा 2024 का, इसे आप भूलने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा पैसा आपके पास में आ रहा है। आप 11th हाउस जो होता है ना, ये क्रिएटिव फील्ड का और सोशल मीडिया का ज्यादा होता है। तो राहु देव सोशल मीडिया से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। जो लोग वीडियो ब्लॉगिंग, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए भी यह पूरा वर्ष बेहद ही शानदार रहेगा। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। क्या ये 1-2 महीने के लिए योग बनेगा? नहीं, धन आपको पूरे वर्ष भर लगातार आता रहेगा। ऐसी स्थिति आप देखेंगे कि जीवन में बड़ा परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगली स्थिति में आपको बता दूं कि राहु देव एक ऐसे प्लेनेट है जो देने पे आते हैं तो बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें देते हैं। तो 11th हाउस में बैठेंगे ना, राहु का एक स्वभाव है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये अपना घर मान लेते हैं और 11th हाउस में इनका गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में आपके इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होने वाले हैं। आप एक से अधिक जगहों से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर और मई 2024 तक आपको शेयर मार्केट से नुकसान होगा। तो शेयर मार्केट में आप पैसा ना लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो गोचर के आधार पर 1 मई 2024 से लेकर पूरा वर्ष आपको शेयर मार्केट से या कोई भी ऐसा मार्केट जिसमें अनएक्सपेक्टेड मनी होती है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है, लेकिन 1 मई 2024 के बाद से। अगली स्थिति की अब हम बात कर लें कि एक बात का और ध्यान रखें कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, आपके लिए आप विदेश में जाकर सेटलमेंट चाहते हैं, उसके लिए क्या योग बनेंगे? तो यह पूरा वर्ष आपके लिए योग बना रहा है। आप बिल्कुल जा सकते हैं और विदेश से जुड़कर काम भी कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हैं, उनको कोई बड़ी उपलब्धि जनवरी से लेकर मई तक प्राप्त होने वाली है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा कंफर्म आपको कर देते हैं कि जो लोग प्रेम संबंधों के अंदर हैं, जनवरी से लेकर मई तक प्रेम संबंधों में उतना मन आपका नहीं लगेगा। मैंने बताया कि यह वर्ष आपके लिए मेहनत करने का है, अपने दायित्वों को निभाने का है, अपने कर्म को लेकर आपको सजग रहने का है। और यदि आप
इस समय अवधि के दौरान 2024 में मेहनत और स्ट्रगल करते हैं तो जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म तक आपको लगभग 3 से 4 वर्षों तक आपको लाभ मिलेगा। तो आप यदि इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो समझें बात को कि आप जो है तो अपने कर्मों पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी, स्ट्रगल करना है और इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगली स्थिति यह है कि आपकी संतान यदि उम्र में बड़ी है, ध्यान रखें उनके विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी आपकी दूर अवश्य होगी, लेकिन लगभग 1 मई के बाद ही हो पाएगी। अब हम आपको कुछ चीजें विशेष तौर पर बता देते हैं जो 5 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इस वर्ष आपके लिए होने जा रही हैं, उनको आप नोट करके चलें। पहली बात, पूरे साल में आप हर महीने में आपको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा धन को लेकर। तो धन की समस्या इस वर्ष आपकी दूर होगी। बहुत अच्छा धन आ रहा है आपके लिए, आप बिल्कुल इसकी चिंता न करें गोचर के आधार पर। दूसरी स्थिति, आपके लिए संतान का सुख 1 मई 2024 के बाद, प्रेम संबंधों में अनुकूलता 1 मई 2024 के बाद, प्रेम विवाह 1 मई 2024 के बाद। जनवरी से लेकर मई तक वैवाहिक जीवन में मुश्किलें रहेंगी, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें रहेंगी, जीवन साथी का स्वभाव बड़ा उग्र रहेगा, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद रहेंगे, बेडरूम तक लड़ाई भी रहेगी। लेकिन 1 मई 2024 के बाद आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। 1 मई 2024 तक आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस में आपको थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको स्ट्रगल के बाद सफलता मिलेगी। आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको लगेगा कि नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 मई से लेकर दिसंबर 2024 तक आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। मैंने बताया कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिलेंगे। अगली स्थिति, जो चौथी बड़ी घटना आपके लिए यह वर्ष नई नौकरी लेकर आ रहा है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता जनवरी से लेकर और मई 2024 तक। अगली स्थिति आपके लिए भूमि भवन वाहन का सुख जनवरी से लेकर मई 2024। उसके बाद थोड़ा सा घर का माहौल, पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा या परिवार के सदस्यों के हेल्थ पर पैसा खर्च होगा। हमने बड़े डिटेल में आपको बता दिया है, इसको आप लिख लें, नोट कर लें, ये चीजें आपके लिए बहुत बेटर है। तो अगर मैं 12 राशियों में देखूं तो वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो वर्ष 2024 इनके लिए शानदार जाने वाला है। इनके तमाम जो सपने हैं वह पूर्ण होने वाले हैं। एक बात और हम आपके लिए स्पष्ट कर दें कि अगर आप सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, भूल कर भी मत करना, अन्यथा आपके लिए यह साल श्रापित बन जाएगा। इस बात को नोट करिएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पूरे वर्ष भर शनिदेव की जो दृष्टि है नीच की, वो आपके बेडरूम पर पड़ रही है, यानी मेष राशि में 12th हाउस में और 11th हाउस में, जो कि सेकंड मैरिज भी उससे देखी जाती है। राहु देव यहाँ पर पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी सेकंड मैरिज के लिए। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर आपको साल के शुरुआत में केवल और केवल अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कोशिश ये करें कि किसी भी धार्मिक संस्थान में आप गुप्त दान करते रहें। आप महीने में जितना कमाते हैं उसका 1% 2% गुप्त रूप से दान करें। तीसरी स्थिति ये कर सकते हैं कि अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि मैं देख रहा हूं जनवरी से लेकर मई तक प्रॉब्लम आएगी, तो इसको लेकर अगर आपकी परेशानी चल रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। दूसरी स्थिति कि जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो माँ दुर्गा को हर सोमवार के दिन उनको श्रृंगार की जो सामग्री है वह अर्पित करते रहें, उनकी पूजा अर्चना करते रहें, तो आपको